हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 196 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 197 से। अभी ने 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनकी लागत मूल्य में अंतर हमें निकालना है। तो वो उसने बोला कि अभी ने कितने में खरीदी? दो वस्तुएं 624 में खरीदी। पहली वस्तु को 14% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर बेचा। तो एक तरह हमने सीपी लिखा, दूसरी तरह हमने क्या लिखा? एसपी लिखा। अगर देखो सीपी हमारा 100 था, 100 में 14 का उसे क्या हुई? हानि हुई, 14% की हानि हुई। तो यहाँ 100 का 14% 14 होता है। तो 100 माइनस 14 तो हमारा कितने में बेचा उसने? यानी 86 में बेचा। दूसरे में बोला कि उसने दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस 100 था, 14 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में? 114 में बेचा। क्वेश्चन में हमसे दिया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अगर विक्रय मूल्य समान तो यहाँ हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को समान करेंगे। तो अगर मैं 86 मल्टीप्लाई करूँ 114 की और 114 मल्टीप्लाई करूँ कितनी की? 86 की, तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो 114 की यहाँ पर करी तो 114 की हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी और 100 में भी हमें कितनी करनी पड़ेगी? 86 की करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा कितना जाएगा? 100 गुणा 114, तो यहाँ 11,400 हो जाएगा। कितना? 11,400। और यहाँ 100 गुणा 86 तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा 8600 हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर टोटल सीपी अगर हम बोले कि टोटल सीपी हमारा कितना है, तो 11,400 प्लस 8,600, तो यहाँ हमारा कितना होगा? टोटल सीपी हमारा हो जाएगा 20,000। बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में जो सीपी हमारा देखा, उसने बोला कि 624 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी, यानी 20,000 का मान हमारा कितना रखा? 624 दे रखा। हमसे उसने पूछा कि लागत मूल्य के बीच अंतर। अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो 11,400 में से 8,600 गए, तो यहाँ मेरा जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 2,800 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है। देखो यहाँ अगर देखें तो 624 ये कितने का मान है? ये हमारा 20,000 का मान है। और हमसे पूछा कितने का? हमसे पूछा 2,800 का मान। तो यहाँ गुणा कर देंगे 2,800 से। अगर देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई। अगर मैं 2 से काटूँ 100 बार जाएगा, 2 से काटूँ कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। तो 14 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा? 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33 का 3 हासिल लगे 3, 14 6 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा? 84 और 3 हमारा 87 हो जाएगा। और जब भाग करेंगे 100 से 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 87.36। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुजाता ने 1250 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसने 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके? देखो, या तो आप रुपये को ऊपर लिख लो या आप आर्टिकल को ऊपर लिख लो, दोनों साइड में हमें वही ऊपर लिखना है। तो मैं सबसे पहले प्राइस ऊपर लिख रहा हूँ। यानी उसने, सुजाता ने 1250 में, कितने में? 1250 में कितनी वस्तुएं खरीदी? 25 वस्तुएं बेची। सॉरी, कितनी वस्तुएं बेची? 25 वस्तुएं बेची। तो उसे क्या हुआ? 10% की हानि हुई। तो 10% की हानि हुई तो ये कितने का मान है? ये हमारा 90% का मान है। आगे उसने बोला कि उसे 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 2600 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो हमने माना x वस्तुएं बेचनी चाहिए तो 17% का क्या हो? लाभ हो। तो 17% का अगर लाभ कमाए तो बेचेंगे कितने में? 117 में उसको बेचेंगे। अब अगर यहाँ से काटें, 25 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार चला जाएगा। 0 से हमारी 0 चली जाएगी। 9 से अगर काटेंगे कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। 13 से काटेंगे हमारा 200 बार चला जाएगा। और 5 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 चौको 20, यानी हमारा 40 बार चला जाएगा। तो यहाँ x इजिकल टू हमारा कितना आ गया? x इजिकल टू 40 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो x का मान हमें निकालना है। देखो, उसने बोला किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ अगर हम फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, उसने हमें ये बोला कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो लागत मूल्य कितना? लागत मूल्य हमारा 100 है। जो अंकित मूल्य इससे 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 120 हमारा हो जाएगा।
अब देखो डिस्काउंट हमें निकालना है, यानी 100 माइनस डिस्काउंट तो हमें निकालना है। अब उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें बोला कि X% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो हानि होती है तो यहाँ 100 में से घटाना पड़ेगा, जब हानि होती है तो माइनस लेते हैं, तो 100 माइनस 10 तो हमारा कितने का मान है, 90 का मान है। अब जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के स्थान पर क्या रखेंगे, यानी X रखेंगे, तो हमें क्या निकालना, X का मान हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे। अगर मैं 30 से काटूं तो 30 दिया 90, 30 से काटूं कितनी बार, 30 चौका 120, और 4 से काटते हैं, 4 से हमारा 25 बार चला जाएगा, कितनी बार, 25 बार। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारा 100 बचेगा, 100 माइनस X इजिकल टू 25 × 75, यही हमारा आ गया। तो हमें क्या चाहिए, X का मान चाहिए, तो X इजिकल टू हमारा कितना जाएगा, यानी 100 माइनस 75। तो 100 माइनस 75 मैं लिख देता हूँ, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि एक साइड हमने शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ से X का मान कितना आएगा, X का मान हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 30 दर्जन अखरोट नट 14,400 रुपये में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में कितने हैं, 20 अखरोट है, 57,600 रुपये में खरीदा गया। यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना था, यह हमें क्या करना, निकालना है। देखो उसने बोला कि 32 दर्जन अखरोट, अगर हम 32 दर्जन अखरोट की बात करें, कितना, सॉरी 30 दर्जन अखरोट है, तो यहाँ 30 दर्जन, एक दर्जन कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, कितने, एक दर्जन में 12 होते हैं। टोटल हमारा कितना हो गया, 12 गुणा 3 यानी 36, 360 हमारा टोटल हो गया। अब ये जो हमारी दे रखी है वो कितने में खरीदे थे, 14,400 में खरीदे, यानी 360 अखरोट जो खरीदे थे 14,400 में खरीदे। बात क्लियर है। आगे हमें बोला कि खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, यानी एक पैकेट में कितने, 20 अखरोट है, तो पैकेट कितने हैं, टोटल हमारे 32 पैकेट है, एक पैकेट में 20 अखरोट, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे 32 दूनी 64 यानी 640 अखरोट हो जाएंगे, कितने, 640 अखरोट हो जाएंगे। अब 640 जो अखरोट हैं इनकी कीमत क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इनकी कीमत क्वेश्चन में दे रखी है 57,600, कितने में, 57,600 में। बात क्लियर है। अगर हम टोटल अखरोट की बात करें, टोटल अखरोट कितने होंगे, 360 और 640, तो यहाँ हमारा कितने होंगे, 6 और 4 10 यानी 1000, टोटल अखरोट हमारे कितने आ गए, 1000 आ गए। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट हमारा 2 जीरो से आएंगे, 6 और 4 10, 10 की जीरो यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 5 6 और 1 7, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे 72,000 रुपये हो गए। देखो 100 अखरोट का जो कितना आया, 1000 अखरोट का कितना आ गया, 72,000 आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा जाता है, यानी एक पैकेट में 5 के हिसाब से। अब देखो यहाँ एक पैकेट में 5 के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो यहाँ कितने पैकेट हो जाएंगे, अगर मैं 1000 को भाग करूँ 5 से तो कितने, 200 पैकेट बन जाएंगे, कितने, 200 पैकेट बन जाएंगे। एक पैकेट को कितने बेच रहा है, एक पैकेट को बेच रहा है, जो 5 का पैकेट है उसको बेच रहा है 432 में, तो यहाँ कितने बने, 200 बने थे, तो 200 गुणा 432, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और हमारे 2 जीरो, यानी 86,400 रुपये में। तो यहाँ हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पहले 72,000 थे, अब कितने हो गए, 86,400 हो गए, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट कितना होगा, 86,400 में से कितने गए, 72,000 हो जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 14,400 बचेंगे, यानी प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 14,400 का हो रहा। ये 14,400 का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 72,000 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल आएगा। तो 3 जीरो से हमारी कट गई, ये हमारी 2 जीरो कट गई और 1 जीरो कट गई, 72 से काटेंगे कितनी बार, यानी 20 बार चला जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20% का हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो उसने हमें, या एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ प्राइस लिखेंगे, एक तरफ आर्टिकल लिखेंगे।
तो एक तो हमने लिखा प्राइस, दूसरा हमने क्या लिखा आर्टिकल। उसने बोला कि 100 रुपये में कितने आर्टिकल हैं, 100 रुपये में 11 की दर से, तो ये आर्टिकल कितने 11 हैं, और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे, यानी 100 रुपये में 9 की दर से उसने खरीदे। तो सबसे पहले ये भी खरीदे, ये भी खरीदे, तो यहाँ हमें क्या करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, आर्टिकल हमारे बराबर हो गया यहाँ से। तो 100 गुणा 9, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, यहाँ हमारा 900 हो गया, और 11 गुणा 100, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, यहाँ हमारे 1100 हो गए। अगर मैं टोटल प्राइस की बात करूँ, टोटल प्राइस कितना होगा 1100 और 900, तो यहाँ हमारा टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस हमारा 2000 हो गया। कितना, 2000। अगर टोटल आर्टिकल की बात करूँ तो यहाँ कितना 99, तो 99 अगर एक के, तो 99 दूसरे के होंगे, तो 99 हमारे कितने हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे। तो यहाँ आर्टिकल हमारे कितने हो गए, 198, यानी 198 हमारे क्या हो गए, यहाँ से आर्टिकल हो गए। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला कि यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। अब देखो ये हमारे क्या है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है तो हमें सेलिंग प्राइस करना है। तो उसने सेलिंग प्राइस में हमें यही तो दे रखा है कि 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। रुपये कितने, 100 रुपये, बेचा कितना जाता है, 10 की दर से बेचा जाता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व हम कब करेंगे, तब हमें सबसे पहले आर्टिकल समान करने हैं। तो आर्टिकल समान करने के लिए आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हमारा समान हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी 2000 गुणा 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 20,000 हो जाएगा। कितना, 20,000 हमारा हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 198 गुणा 100, यानी 19,800। कितना हो गया, 19,800 हमारा क्या आ गया, यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ हमारा क्या होगा, देखो 20,000 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 19,800 में बेची जा रही है। तो यहाँ हमारा लॉस होगा। लॉस, अगर हमारे लॉस की बात करें तो लॉस कितने का होगा, लॉस हमारा यहाँ 20,000 और 800, यानी 200 का हमारा क्या हो गया, यहाँ से लॉस हो गया। बात क्लियर है। अब ये जो लॉस हुआ 200 का, कितने के ऊपर हुआ, तो कोई हमारा क्या लॉस परसेंट आएगा, 200 का लॉस हुआ। 200 का लॉस जो हुआ कितने के ऊपर हुआ, 20,000 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आएगा। देखो 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, क्या काट देंगे, यानी 4 जीरो हमारे कट जाएंगे। 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो लॉस हमारा कितने का आया, लॉस हमारा जो आया वो 1% का आया। 1% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो लॉस कितने का हुआ, 1% का लॉस हुआ। सुषमा ने 12,000 रुपये में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उनमें मेज 15% के लाभ पर और कुर्सी 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ तो मेज की कुल लागत थी। हमें क्या निकालना, मेज की हमें कुल लागत हमें निकालनी है। देखो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओवरऑल हमें क्या हुआ। देखो उसने लाभ कितने का हुआ, लाभ की बात करें तो लाभ हुआ उसे 300 का। कितने का लाभ हुआ, 300 का लाभ हुआ। अब 300 का जो लाभ हुआ वो 6 मेज और 12 कुर्सी पर हुआ, तो इसका जो अमाउंट हमारे कितने रखा, 12,000 दे रखा। कितने पर हुआ, 12,000 दे। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ओवरऑल हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर मैं 300 से काटूँ, 300 से कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 40 बार चला जाएगा। और ये अगर मैं 40 से काटूँ, 20 से काटूँ, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 5/2%। कितना आ गया, 5/2%। तो यहाँ से हम आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन अगर लगाएं तो हमारा क्या, मेज और कुर्सी है, यानी टेबल और हमारे दूसरी साइड क्या है, चेयर है। ये तो हमारे दे रखा। अब उसने बोला कि जो मेज है वो 15% के लाभ पर, मेज को कितने पर, 15% के लाभ पर, और कुर्सी को 10% की हानि पर। हानि है तो हम क्या करेंगे, माइनस के 10% करेंगे। ओवरऑल कितना है, 5/2%। अब देखो अगर हम 2 के हमें रखना, इसको 2 को खत्म करना, तो ऊपर क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, 2 हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखो 2 लिखता हूँ और गुणा 2 से करता हूँ, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना गया, 15 दूनी 30 और 10 दूनी माइनस के 20 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ एलिगेशन अगर लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। देखो 30 में से 5 गया, 30 में से 5 गया तो 25 आ जाएगा। और 20 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 20 और 5 हमारा 25 हो जाएगा। अगर रेशो की बात करें तो रेशो में कितना आएगा, 1/1 हमारा हो जाएगा।
कितना 1:1 हो गया। अगर टोटल की बात करें तो टोटल 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना था, 2 यूनिट का मान हमारा 12,000 था, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 6,000 हो जाएगा। बात क्लियर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा तो मेज की कुल लागत, तो मेज की अगर टेबल की निकालनी है तो टेबल की अगर निकालेंगे तो गुणा करेंगे कितने से, यानी 1 यूनिट का मान 6,000 तो गुणा करेंगे कितने से, 6,000 से, तो हमारा कितना आएगा, यानी जो मेज है उसका कितना जाएगा, 6,000 ही हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम से कम बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो वस्तु की मूल लागत क्या है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि 12% के लाभ पर एक वस्तु बेची, अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 100 था, तो बेचा 12% के लाभ पर, तो बेचा कितने में, 112 में उसको बेचेगा। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे हमें बोला कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, यानी 100 के स्थान पर अगर 12% कम में खरीदा होता तो कितने की आती, यानी 12% कम में खरीदा था तो 100 का 12% 12, तो यहाँ 88 में, कितने में, 88 में। आगे हमें क्या बोला कि 9 रुपये कम से कम बेचा होता तो 27% का लाभ होता। अब देखो 27% का क्या कमाना, लाभ कमाना, प्लस के क्या करें, 27% करने। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें क्या निकालना, सबसे पहले 88 का 27% हमें निकालना है। तो अगर आपने 88 का 27% निकाल लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, या तो आप एक काम करो 4 से काटो, 4 दूनी 8 यानी 22 बार चला गया, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार चलाएगा। तो 27 गुणा 22, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हो गया, 500 हमारा 94 हो गया। कितना हो गया, 594। और बटे में कितना, बटे हमारा 25 है। अब 25 से अगर भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचा, 9 बचा, 94 हो गया। 25 थी 75, कितना, 25 थी 75, यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा कितना बचा है, यहाँ हमारा 9 बचा, 19 हो गया। दशम लगाया, उतारी 0, 25 सत्ते 100, यानी हमारा कितनी बार जाएगा, 25 सत्ते 175 और हमारा 6 बार चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आया, यहाँ से जो हमारा आया 23.76 हमारा आ गया, कितना, 23.76। अब यहाँ 88 प्लस 23.76, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यानी टोटल अगर हम जोड़ें तो यहाँ 7 तो ऐसे ही रहेगा, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11, टोटल कितना हो गया, यानी 1111 हमारा हो गया, कितना, 1111.76। अब 112 था, 112 से कितना हो गया, 111.76 हो गया, यानी कमी जो हुई वो कितनी की हुई, 0.24 की क्या हो गई, यहाँ से कमी हो गई। क्वेश्चन में यह कमी कितनी रखी है, 9 रुपए की दे रखी है, यही मान हमारा कितने का, 9 रुपए का मान है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा तो वस्तु की मूल लागत क्या है, यानी हमसे पूछा 100% का मान। तो 9 यूनिट का मान कितना है, पॉइंट हमारा 24 है, हमें 100% का मान निकालना है, तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से। अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 100 से हमें गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा पॉइंट उठ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 6 24, 4 से काटेंगे 25 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 से हमारा 50 बार जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ 25 या काम करो 50 गुणा 3 यानी 5 तिया 15, 15 के मल्टीप्लाई करो तो 0 तो हमारे ऐसी रहेगी, 15 पंजे 75 का 5 यहाँ से लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3750 रुपये। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक हमें निकालना है। देखो 780 केले क्या है, टोटल है कितने, 780 केले। जिन 780 में से 130 केले क्या हैं, 130 केले सड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 730 में से अगर 780 में से 130 गए तो हमारे 650 हो जाएंगे, कितने, यानी 650 जो हैं वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक है, ये क्या है, ठीक वाले हैं। अब देखो आगे हमें बोला कि शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत हमें निकालना है।
यानी 650 का टोटल कितने, टोटल हमारे 780 है, और परसेंटेज की क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे। अगर मैं 5 से, यानी 0 से हमारी 0 कट गई, 0 से हमारी 0 कट गई, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 से काटते हैं, 2 से हमारा 50 बार चला जाएगा, 13 3 39, 13 3 39, 13 पंजे 65। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से हमारा 50 गुना 5 यानी हमारा 250, 250 बटे 3। अब 3 से अगर भाग करें कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, दशमलव लगाया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना का 83.33%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना होता है तो मूल लाभ प्रतिशत कितना है। देखो अगर आप बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक्स मानना पड़ेगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाते हैं। क्या, बाई ऑप्शन। अगर हम बाई ऑप्शन अगर जाए तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा 25 है, हम इसको क्या उठाते हैं, 25 को उठाते हैं। अब देखो यहाँ 100 था, क्या माना हमने 100 था, 100 में उसने क्या, 100 में 25% का यानी लाभ कितने का, लाभ हमें निकालना, हमने पहला ही ऑप्शन उठाया 25%। 100 में 25% का लाभ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में 25% का लाभ तो हमारा 125 हो जाएगा। कितना, 125 हमारा हो गया। अब देखो यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस की अगर बात करें तो इनका 25 का डिफरेंस आया। कितने का, यहाँ पे जो डिफरेंस बना वो कितने का बना, 25 का हमारा डिफरेंस बना। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसने बोला कि उत्पाद के विक्रय मूल्य में 2 से गुणा करने पर, यानी जो विक्रय मूल्य है ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो विक्रय मूल्य में 2 से गुणा करने पर, अब देखो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ कितना हो गया, पहले 100 से बढ़कर कितना हो गया, यानी 125 गुणा 2 तो हमारा 250 हो गया। कितना हो गया, 250 हमारा हो गया। अब यहाँ कितने का हो गया, यानी इनका गैप अगर देखें तो गैप कितने का हो गया, यानी 150 का हमारा गैप हो गया। कितने का गैप, यानी पहले गैप जो था वो गैप 25 का था, अब कितने का होगा, 150 का हो गया। क्वेश्चन में हमसे बोला कि 2 से गुणा करने पर परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है। अब देखो 6 गुना हो जाता है, तो यहाँ अगर हम देखें तो इसका क्या है, इसका 6 गुना होना चाहिए। अगर हम देखें 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, तो ये हमारा 6 गुना है। क्या है, ये हमारा 6 गुना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि इसका जो ये लाभ है, इस लाभ का 6 गुना होना चाहिए, तो यही हमारा क्या है, 6 गुना। तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब यही सेटिस्फाई कर रहा है तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कितना, 25%। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर कोई और ऑप्शन उठा के देखोगे तो वहां ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक रबड़ का मूल्य 3 रुपए है, 20 रबड़ का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है। एक मार्कर का मूल्य कितना है। देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है कि एक रबड़ का जो मूल्य है, रबड़ को हमने क्या लिख देंगे, डायरेक्ट हम आ लिख लेते हैं। क्या, एक जो रबड़ का जो मूल्य है वो कितना, 3 रुपए है। ये हमारा 3, किसकी बात है, एक रबड़ की बात है। अब उसने बोला कि 20 रबड़ों का जो मूल्य है 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, यानी 20 रबड़ का मूल्य किसके बराबर है, 3 कलम के बराबर। कलम को हमने क्या लिख देते हैं, के लिख देते हैं। तो यहाँ अगर बात करें रबड़ और कलम की, तो यहाँ रेशो कितना बन जाएगा, 3 बटे यानी 3:20 बन जाएगा। कितना, 3:20 हमारा बन जाएगा। बात क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या दे रखा, दूसरी कंडीशन में हमें बोला कि एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, यानी एक कलम, कलम को हमने क्या लिखा, के लिखा। एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, 2 पेंसिल के मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहाँ कलम अपॉन पेंसिल इजिकल टू हमारा कितना आएगा, 2/1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या, कलम यहाँ 20 है, कलम कितना 20 है, और यहाँ कलम का कितना 2 है। तो ऐसा तो है नहीं कि कलम का अलग अलग हो, तो यहाँ हमें बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम कलम को बनाए 20 तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, जब यहाँ 0 लगाए तो यहाँ भी हमें 0 लगानी पड़ेगी। तो कलम हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। और तीसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, उसने बोला
कि और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है। कि तीसरी कंडीशन में 6 पेंसिल का जो मूल्य है वो किसके बराबर दे रखा है, वो हमारा दे रखा है 5 मार्कर के बराबर है, यानी 5 मार्कर के बराबर। तो पेंसिल अपॉन मार्कर इजिकल टू हमारा कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर पेंसिल यहाँ 10 है तो यहाँ पेंसिल क्या 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से। तो यहाँ कितने हुई, 10 हो गई। जो ऊपर मल्टीप्लाई 2 से गई तो नीचे मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये एक रबड़ की जो मूल्य है वो 3 रुपये दे रखा है, और यहाँ जो रबड़ का जो ये क्या है, ये जो हमारा क्या है, ये रेशो में है। किसमें, रेशो में हमारा दे रखा है। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कि एक मार्कर का मूल्य कितना है, यही तो हमसे पूछा है, एक मार्कर का मूल्य। देखो रबड़ का मूल्य हमें दे रखा है, यानी एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, तो कितना गुना है, 3 एकम 3, यानी 1 गुना है। हमसे मार्कर का पूछा, जब ये 1 गुना है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा 1 गुना हो जाएगा। तो यहाँ 6 गुना 2 12 गुना 1, तो हमारा कितना होगा, 12। तो मार्कर का जो मूल्य हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 रुपये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया और उसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो उसे खरीदा कितने में था, यानी एक स्कूटर को जो खरीदा था वो 30,000 में खरीदा था। उसकी मरम्मत पर कितना खर्च करा, यानी 3,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो उसे कितने का पड़ा, उसे जो पड़ा वो 33,000 का पड़ा। कितने का पड़ा, 33,000 का पड़ा। अब जो उसने बेचा, उसे कितने बेचा, 39,600 में बेचा, यानी 39,600 में उसे बेचा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा यानी 39,600 में से कितने गए, 33,000 गए। तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 6,600 बचेगा। कितना, 6,600 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट हुआ वो कितने के ऊपर हुआ, 33,000 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आ गया। 2 जीरो ये, 1 जीरो यहाँ से, तो हमारा 3 जीरो कट गई। और 33 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 33 से काटेंगे हमारा 20 बार जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये है, तो 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य कितना है। देखो यहाँ या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, यानी 6 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये है, यानी 30 रुपये जो हमारा 6 पेंसिल का है। हमें कितने पेंसिल का निकलना, हमें 50 पेंसिल का निकलना। तो गुणा करेंगे कितने से, 50 से करेंगे। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, तो 50 का कितना हो जाएगा, 50 का हमारा 250 हो जाएगा। कितना हो गया, 250 रुपये। दूसरी कंडीशन में उसने बोला, दूसरे में क्या रखा, 12 कलमों का जो मूल्य 120 रुपये है। देखो 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये, तो एक कलम का कितना हो जाएगा, 120/12। हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 50 कलमों का। तो गुणा करेंगे कितने से, 50 से हम गुणा करेंगे। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना होगा, 500 हमारा हो जाएगा। कितना, 500 हो जाएगा। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य, औसत मूल्य हमें निकालना है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, 500 और 250 हमारे 750 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 750। टोटल कलम कितनी हो जाएंगे, यानी 50 और 50 हमारी 100 हो जाएंगी। तो यहाँ से जो एवरेज आएगा वो कितने का आएगा, अगर हम 100 से भाग करें तो 7.5 का आ जाएगा। कितने का, 7.5 का। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता है तो लाभ 12.5% होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। हमसे क्या पूछा, लागत मूल्य पूछा। तो या तो आप 10% निकाल के कम कर लो, यानी 500 में से 50 कम कर लो, तो कितना का 450 हो जाएगा। ये 450 हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। या हम डायरेक्ट अगर सेलिंग प्राइस निकालें, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना, सेलिंग प्राइस अगर हम निकालना है, यानी 500 का 500 में कितना होता है, 10% कम है। 10% कम है तो हमारा कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90 बटे हमारा कितना, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 जीरो कट गई, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया, 450 हो गया। तो ये क्या आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसने बोला तो लाभ 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5% होता है। लागत मूल्य हमें निकालना, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना, सेलिंग प्राइस हमारा
450 है। अब 12.5% का फ्रैक्शन मान देखोगे तो कितना होता है, 1/8 होता है। यानी 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ कमाया तो बेचा कितने में, 9 में। यानी 450 हमारा 9 यूनिट का मान है, हमें किसका निकालना, यानी 8 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, क्यों कैसा आया, देखो 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन मान हमारा कितना होता है, 1/8 होता है। कितने, 8 होता है। अब यहाँ लाभ है तो प्लस करेंगे, यानी 8 हमारा क्या है, ये तो हमारा सीपी है, सीपी हमारा 8 है, 1 का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितना, यानी 8 की वस्तु को 9 में बेचेगा। तो यही तो हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें 8 का मान निकालना है। तो 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, हमारा 50 बार गया। तो यहाँ सीपी कितना आ गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ से हमारा लागत मूल्य कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता है और न ही हानि, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखो उसने बोला कि पहली वस्तु कितने पर, 20% के लाभ पर। अब 20% के लाभ है तो लाभ के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दूसरी वस्तु को यानी दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर, तो हानि है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10% का। ओवरऑल उससे क्या होता है कि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो यहाँ ओवरऑल क्या है, यानी 0 है। कितना, 0%। तो यहाँ से हम क्या लगा, एलिकेशन लगा, यानी 0 में 10 गया तो हमारा 10 बचेगा, 20 में से 0 गई तो हमारे यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो रेशो हमारा कितना आया, यानी रेशो की बात करें तो 1:2 हमारा आया। टोटल कितना होगा, 2 और 1 हमारा 3 हो गया। 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, 3 यूनिट का मान दे रखा 300। जब 3 यूनिट का मान 300 तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 100 हो जाएगा। हमसे उसने पूछा क्या है, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो पहली पुस्तक हमारी क्या है, ये रही। जब यहाँ से सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी 1 गुणा 100 तो हमारा 100 हो जाएगा। ये क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया। सीपी हमारा कितना आ गया, सीपी हमारा 100 आ गया। अब उसने बोला कि पहली वस्तु के लिए पूछा, तो पहली वस्तु पर कितना, 20% का लाभ हो रहा है। यानी 100 की जो वस्तु थी कितना, यानी लागत मूल्य हमारा कितना, 100 है, तो ये 100 यूनिट का मान है। हमें पूछा कितना, यानी 20% का लाभ कमाना, तो बेचा कितने में, 120 में बेचेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर जाएगा। देखो 100 से हमारा 100 कट गया तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ हमें उसने दे रखा कि 10% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ से अगर हम बात करें, 100 था, कितना था, यानी 100 था, 100 में 10 का लाभ कमा तो बेचा कितने में, 110 में बेचेगा। आगे उसने बोला कि यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 की जगह अगर वो 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, यानी 100 का 20% 20, तो 100 माइनस 20 कितना, यानी 80 में खरीदता तो होता, और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब देखो 40% का क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ 80 का 40% अगर निकालें तो 80 का 40% कितना होता, 32 हमारा होता। तो प्लस कितने करेंगे, प्लस हमारे 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना, 112 हो गया। यानी 110 से कितना हो गया, 112 हो गया। तो यहाँ कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया। अब 2 अधिक है तो क्वेश्चन में कितना बोला, यानी जो 2 नहीं अधिक है वो कितना है, 1000 अधिक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हमारा 500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि बताओ वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। तो पूर्व वाला विक्रय मूल्य, देखो ये तो हमारा सीपी है और ये हमारा क्या, ये हमारा एसपी है। तो पूर्व वाला विक्रय मूल्य तो ये है, हमें क्या निकालना, 110 यूनिट का मान हमें निकालना है। देखो यहाँ 1 यूनिट का मान 500, तो यहाँ 110 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी 11 गुणा 5 यानी 55 हमारा हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ हमारा पहले वाले का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आएगा, 55,000 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, गलत दे रखा है। अगर वो हमसे लागत मूल्य पूछता तब हमारा 50,000 आता, ना कि उसने हमें लागत मूल्य पूछा, उसने पहला विक्रय मूल्य पूछा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। तो आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।